सितंबर 2024 शनिवार को मुरादाबाद के मोहल्ला डैरिया स्थित राहत कदम में स्वर्गीय राहत मलाई के पुत्र, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं समाज सेवी असद मलाई द्वारा राहत मलाई मेमोरियल सोसाइटी की जानिब से सम्मान समारोह मुंबई के मशहूर साहित्यकार अफसाना निगार प्रदीप गुप्ता के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदीप गुप्ता को उनकी कार्यशैली और समाज सेवा के लिए सम्मानित किया। असद मलाई ने प्रदीप गुप्ता के साहित्य और उनकी शख्सियत पर रोशनी डाली और उनको समिति के प्रमाण पत्र से सम्मानित किया। इस अवसर पर विश्व विख्यात आलमी शोहरत याफ्ता शायर मुशायरा कवि सम्मेलन के संचालन करने वाले मंसूर उस्मानी सहित उर्दू अदब की मायानाज शख्सियत डॉक्टर आसिफ, सैयद मोहम्मद हाशिम सहित मुरादाबाद के अनेक उर्दू हिंदी अदब नवाज समाज सेवी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और सभी ने अपने अपने ख्याल का इजहार करते हुए कहा कि समाज से कुरीतियों को दूर करना चाहिए और सभी लोगों को एक साथ मिलकर प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, तभी देश की उन्नति संभव है। तो भी दयानंद जी ने उसकी अध्यक्षता की। हम कितनी खुश होगी कि उमाकांत गुप्ता जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि उमाकांत जी आज की गुप्ता जी मौजूद हैं। ये मनोज भाई ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। रात लंबी हुआ करती है, इंतजार शहर का, बहुत कुछ अपने मन में छुपा लेती है बेटियां, परियों की तरह घर में उतर आती है। मैं यहाँ पे बैठा दोस्तों, एक सवाल है आपसे, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी बेटियां हैं? क्या हाथ उठा दीजिए। तो आप लोग बहुत खुश, जो जनरेशन थी उसको नहीं मालूम था, तो लोगों को मालूम था। कौन विश्वास करता जब तक किताब ना आए? तो मनोज जी है, मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ आकर भावनाएं काबू में नहीं, तो फिर भी बस सिर्फ शुक्रिया आपका असद भाई और सबका, आपने बहुत स्नेह दिया, धन्यवाद, शुक्रिया। अरे मैं पखेरू खुले आसमां का, न बांधो मुझे वक्त की सरहदों। गोमूत्र से शुरू होकर मंगलसूत्र पर जाती है। जिस देश में राजनीति गोमूत्र से शुरू होकर मंगलसूत्र पर जा टिकती हो, ईमानदारी और वफादारी मुफ्त में भी नहीं बिकती हो, ईमानदारी और वफादारी मुफ्त में भी नहीं बिकती हो, जहां पानी नल से कम आग से ज्यादा बहता हो, जहां पानी नल से कम आग से ज्यादा बहता हो, आमजन हर समस्या को प्रारब्ध मानकर सहता हो। ही भरोसा करने लगा हूँ। सच कहूँ मैं भी अब करने लगा हूँ, आजकल इन्हीं के मार्गदर्शन में चलने लगा। क्या बात। मुहिब्बीन साथियों, सबसे तो पहले मैं यहाँ राहत कदे में मोहतरम प्रदीप गुप्ता, जो फरकुंदगी है मेरी किस्मत में, जो फरकुंदगी है, फरकुंदगी कहते हैं आदिवान होना, खुशनसीब होना, फरकुंदगी है, ये
क्या है? आपसे वाबस्तगी। ये क्या है? आपसे वाबस्तगी है और दिलों की वो नहीं सकती सफाई। दिलों की वो नहीं सकती सफाई, ख्यालों में कुछ ऐसी गंदगी। दिलों की वो नहीं सकती सफाई, ख्याल। श्रीमती शेष शैल बालाजी और स्वर्गीय योगेंद्र नाथ गुप्ता जी के सुपुत्र के रूप में 31 दिसंबर 1952 को जन्मे आदरणीय श्री प्रदीप गुप्ता जी एक ऐसे साहित्यकार हैं जो समाज में पाई जाने वाली विसंगतियों को, बुराइयों को, मानवीय मूल्यों के निरंतर हो रहे क्षरण, तहजीबी केंद्रों से दूरी, संस्कारिकहीनता पर पैनी नजर रखते हैं। वो अपने आसपास होने वाली घटनाओं, स्थितियों, परिस्थितियों को शब्दों में पिरोकर न केवल उजागर करते हैं बल्कि उनके खिलाफ संघर्ष करने के लिए भी बहुत सारी मुस्कानें मुरादाबाद से बटोर के लिए जाते हैं। मैं इन्हीं मुस्कानों को समर्पित करते हुए 3 नुक्ता रखकर अपनी बात समाप्त करूंगा। एक रचनाकार, अदब का एक सेवक क्या कहता है समाज से, देखें। शब्द पिरोने का यह सपना इन नैनों में पलने दो। शब्द पिरो। जब भी आना होता है, एक तारीखी ये जगह है, बड़ी बड़ी शख्सियतें सियासत की, अदब की यहाँ मेहमान रही है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब किसी बड़ी शख्सियत का आना हो। आज मुझे जब आपके बारे में बताया 2-3 दिन पहले असद मौलाई साहब ने, तो गुप्ता जी जब कुत्तों को खिलाने शुरू किए हैं बिस्कुट, तब से जो मुझे देखकर औंकते नहीं तो मिलाते कि जब से मैंने कुत्तों को खिलाने शुरू किए हैं बिस्कुट, तब से वे मुझे देखकर औंकते नहीं हैं और जब भी मैं निकलता हूँ घर से वे मेरे आगे पीछे चलते हैं। जब भी मैं निकलता हूँ घर से वे मेरे आगे पीछे चलते हैं और ये देखकर मोहल्ले वाले भी मुझसे नमस्ते करते हैं। ये देखकर मोहल्ले वाले भी मुझसे नमस्ते करते हैं और लोग मुझसे मिलने से पहले इन कुत्तों से मिलते हैं। ये लोग मुझसे मिलने से पहले इन कुत्तों से मिलते हैं। इन्हें खिलाकर बिस्कुट मेरा मूड एक पुस्तक, एक किताब क्या कहती है समाज से? मैं पुस्तक हूँ छप कर मैंने, जिसके लिए हम एक छोटी सी महफिल सजाएं, जितनी भी बड़ी महफिल सजाएं वो उस बेहतरी की तरफ बात जाती है। लेकिन हालात और मौके की वजह से हमने ये सोचा कि हम समझते हैं कि जितना भी हो जाए हमसे, हम उसी को हल कर लें। मेरी मुराद प्रदीप गुप्ता जी से है। प्रदीप गुप्ता जी की शख्सियत कैसी है, ये मैंने जब इन्हें पढ़ा और देखा, और मेरी मुलाकात, हालांकि मुरादाबाद में रहे ये, लेकिन मेरी मुलाकात नहीं हुई। और मैंने इन्हें पढ़ा और देखा। फिर मैंने बॉम्बे जब मैं गया तो गुप्ता जी का फ़ोन आया कि मैंने आपको फेसबुक पे देखा, तो मैं फिर गुप्ता जी से मिलने गया। आज प्रदीप गुप्ता जी यहाँ तशरीफ लाए हैं, जो ऐसे साहित्यकार हैं कि जिन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखकर अपने सफ़र जो है वो हमारे सामने पेश किए हैं, अपने असवार का जिक्र हमारे सामने किया है। और सफ़रनामा एक ऐसी चीज़ होती है कि हम बैठे बैठे तो दुनिया घूम लेते हैं। तो गोया कि प्रदीप जी ने हमें दुनिया घुमाने का सामान मुहैया कर दिया है, तो एक तो मौका